चिंगारी कहीं तो लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। संविधान तो बदला ही जाएगा, तभी शोर हो रहा है। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। अभी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पिछले सवा महीने से बहुत बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और अभी अस्पताल से आकर उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और कहा यदि इस बार मोदी तीसरी बार अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश से लोकतंत्र तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और संविधान तो समाप्त कर ही दिया जाएगा। ये भी केजरीवाल जेल में है, कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर दिया गया है और संविधान को बदलने का पुरजोर स्वागत हो रहा है कि सत्यपाल मलिक को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था गवर्नर रहते हुए। जब वो किसान के फेवर में जाकर उन्होंने एक बारी बात किया था मोदी जी से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके ताल्लुकात मोदी जी से खराब हो गए थे। किसान को लेके बात कर रहे थे, किसान के फेवर की बात कर रहे थे, देश के हित की बात कर रहे थे, लेकिन ये मोदी साहब को नामंजूर था, जिससे सत्यपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर थे उनके रिश्ते उनसे खराब हो गए थे। कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मोदी जी से जिनका तालमेल नहीं बनता, मोदी ईडी या सीबीआई उनके दरवाजे पहुंच जाती है। सत्यपाल मलिक ने यही जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस बार तीसरी बार भी मोदी साहब अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा होगा, संविधान तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। उनको भी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, कई वकीलों ने उनका विरोध भी किया। मतलब जिस तरीके से गोदी मीडिया और बीजेपी के सेल, गोदी मीडिया और उनके सपोर्टर्स लग जाते हैं मोदी के खिलाफ बोलने वालों के, तो उसी तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ के पीछे भी लगे, सत्यपाल मलिक के पीछे भी लग गए। तो क्या अब सच बोलने वालों को, लोकतंत्र बचाने वालों के पीछे ये लोग गोदी मीडिया नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे? सबसे बड़ा जो मोदी सरकार का भी दांव चला जा रहा है यूट्यूब चैनलों को लेकर है। अगर यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए तो ध्यान रखना, समाज से, देश से सत्यता बिल्कुल हट जाएगी। कोई सत्य की जानकारी, कोई सत्य की न्यूज, सही न्यूज आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि देश की बड़ी मीडिया, बड़े चैनल सिर्फ एक गोदी बनकर रह चुके हैं, स्क्रिप्ट स्टोरी पर ही काम करते हैं, सरकार के अधीन रहकर काम करते हैं। यही मोदी सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल रहा है, भय का कारण बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो खुलासा हुआ है और उसका सबसे ज्यादा विरोध सोशल मीडिया पर ही हुआ है, और जैसे चंद्रचूड़ जी का, सत्यपाल मलिक जी का और यूट्यूब चैनलों का विरोध हो ही रहा है और यूट्यूब चैनलों को बंद करने की कोशिश की ही जा रही है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी, क्या देश से लोकतंत्र ऐसे ही खत्म होता जाएगा? जय हिंद।